सदन में और पूरे देश भर में इन दिनों वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर खूब हंगामा और बहस छिड़ी है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच खूब बहसबाजी जारी है। निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कहते हैं कि वो अपनी संपत्ति जिसे चाहे दान दे सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, इस बाबत पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल तर्क देते हुए कहते हैं, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे मैं दान में देना चाहता हूँ, तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि साल 1954 और 1995 में जो प्रावधान किए गए उनमें ऐसा कहा गया था कि केवल मुसलमान वक्फ बना दान दे सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहाँ वक्फ बोर्ड को दान में नहीं दे सकता है। फिर साल 2013 में जो संशोधन लाया गया उसने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और अब इस नए संशोधन विधेयक में कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ में दे सकते हैं। वहीं कपिल सिब्बल हिंदुओं पर भी निशाना साधते हैं और कई अदालती फैसलों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जहां हिंदुओं ने अपनी जमीनें विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि कब्रिस्तान आदि के लिए भी दान में दी हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि अब इस नए प्रावधान में ये कहा गया है कि दान देने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल पहले से इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तभी वो अपनी संपत्ति वक्फ में दान दे सकता है। अब ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेने की पूरी शक्ति होगी कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। जिला मजिस्ट्रेट इसमें क्या जांच करेगा, वह स्वयं निर्णय लेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों का ऐसा सवाल है कि वक्फ बोर्ड कैसे निर्णय ले सकता है, कैसे उसका निर्णय फाइनल हो सकता है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में जो उनका प्रबंधन है उसका निर्णय फाइनल है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं यदि यहाँ वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम है तो उसमें आपको आपत्ति है। वह इस पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू कपिल सिब्बल को जवाब देते हैं और कहते हैं, आप लोग अपनी बात रखकर चले जाते हैं, सवाल रखकर चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए सदन में रुकते नहीं हैं। किरेन रिजिजू कहते हैं कि वो कपिल सिब्बल के सवालों का जवाब तब देंगे जब वह सुनने के लिए सदन में मौजूद होंगे। किरेन रिजिजू कहते हैं कि कपिल सिब्बल ने 4 राज्यों की धार्मिक संपत्ति की वक्फ बोर्ड के साथ तुलना की है। वक्फ धार्मिक संपत्ति नहीं है। इस बाबत किरेन रिजिजू ने कहा कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि संपत्ति उनकी है, दूसरा कौन होता है? कानून बनाने वाला। यदि कोई ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट को कौन चलाता है? उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट को कौन चलाता है? उन्होंने कहा कि ट्रस्ट नियम से चलता है और देश में सबके लिए एक कानून होता है।